चाहेंगे जो आपके साथ में पत्रकार साथी हैं, वो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि पहले तो मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ और आज के बारे में कहना चाहूँगा कि जो भी पत्रकार हैं, जो एक समाज का विश्वास है कि भाई पत्रकार जो है एक समाज का दर्पण होता है, वो उस पर खरा उतरे। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। हालांकि आज पुरानी पत्रकारिता आज की पत्रकारिता में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज पत्रकारिता आसान हो गई, लेकिन चुनौतियां भी उतनी बढ़ गई हैं। तो इसलिए पत्रकारों को उस चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे हमारी गोष्ठी में बात है कि सब पत्रकारों के लिए सब कुछ है, लेकिन उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए न तो किसी सरकार सोच रही है, न कोई सोच रहा है। तो इस तरफ भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारी मांग है सरकार से कि पत्रकारों के सामाजिक उत्थान के लिए, उनके परिवार के उत्थान के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन आसानी से कर सकें। पत्रकारिता दिवस है और यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया है, वो कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, किस तरीके से देखते हैं आप आज पत्रकारिता? देखिए, आज 196 साल की हिंदी पत्रकारिता को माना जाता है। आज ही दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस में हम लोग मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। और आज की डेट में अगर हम देखें तो जितने हमारे पास हिंदी पत्रकारिता में अवसर बढ़े हैं, उतनी हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं। तो सभी लोगों ने बता दिया है कि पत्रकारों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह में अपने आप को समाज के आधुनिक परिवेश में ढालना है, और किस तरह जो समाज की जो समस्याएं हैं, जटिल समस्या है, उनको जो है शासन प्रशासन के बीच में लाना, एक सेतु का काम करना है पत्रकारों को। तो चुनौतियाँ बहुत है। और आधुनिक दौर की पत्रकारिता भी बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत कठिन भी माना जाता है कि अगर आप कहीं भी चूक गए तो आप पीछे हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा हर खबरों को लेकर के, और तमाम जो आधुनिक तकनीकी है उसका भी उपयोग हमें करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों से उम्मीदें जो है जनता को बहुत बड़ी है, लेकिन पत्रकार उन पे कितना खरा उतर रहे हैं, ये भी आज एक गहन चिंतन मंथन का विषय है समाज के सामने। तो हमें लगता है कि पत्रकारों की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उस पर आज तक किसी सरकार ने कभी गंभीरता से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन पत्रकार अगर हम पत्रकारिता में अगर हम इस क्षेत्र में आ गए हैं तो हमें उन चुनौतियों को भी पार करना है जिन चुनौतियों के लिए हम इस प्रोफेशनल में आए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, पत्रकारों के परिवारों को जो सामूहिक बीमा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता है कि जो है अपने परिवार की कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो पत्रकार जो है उनके सामने सबसे बड़ी बात है, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती संस्थानों से, इतना बिजी रहता है आदमी, 24 घंटे काम करता है। तो अगर उनके सामाजिक सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, उनको इतना मानदेय मिलना चाहिए कि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। तो हम यही मांग करना चाहते हैं आज के दिन। और सरकार, मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में भी गंभीर होगी कि पत्रकारों की जो चुनौतियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जानी चाहिए। बताइए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और पत्रकार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है, जो पत्रकार साथी उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं आज आपके बीच में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर? आज जो हिंदी पत्रकारिता दिवस हम सब लोग मना रहे हैं, वो दरअसल 365 दिन में से एक दिन तो ऐसा है ही कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चूँकि ये विशुद्ध रूप से हिंदी को समर्पित दिवस है, पत्रकारिता तो अंग्रेजी की भी होती है, उर्दू की भी है, तमाम भाषाओं की, लेकिन आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। और हम पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने उदंड मार्तंड से हिंदी पत्रकारिता का अभ्युदय किया था। और वो आज इतनी समृद्ध हो गई है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदी पत्रकारिता अपना परचम लहरा रही है। और आज बहुत अवसर हैं हिंदी पत्रकारिता में, जिस तरह से अंग्रेजी या अन्य पत्रकारिताओं में बहुत सारे अवसर हैं, ऐसे हिंदी पत्रकारिता बहुत व्यापक रूप ले चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी साथ साथ चल रही। सामान्य रूप से पत्रकारों के सामने चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं जितने बड़े अवसर हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और इतना ज़रूर सरकार से, चाहे केंद्र की सरकारें हों, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि पत्रकारों की सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा है, वो दी जानी चाहिए। और जितने संस्थान हैं
उनमें भी कम से कम अगर एक मज़दूर का न्यूनतम वेतन तय होता है, मिनिमम वेज उसको तय होता है, तो पत्रकारों का भी वेज बोर्ड बना हुआ है। वेज बोर्ड के हिसाब से जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनका वेज बोर्ड के हिसाब से उनको भी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए। आखिरकार वो भी सातवें आसमान से नहीं आए, वो भी इसी समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक IAS अधिकारी समाज सेवा करता है या समाज के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, ठीक पत्रकार भी उसी रूप में समाज और जनता के लिए 24 राउंड द क्लॉक 24 आवर्स काम करता है। सरकारी कर्मचारी तो 8 घंटे काम करता है, लेकिन जर्नलिस्ट 24 घंटे काम करता है और एक सजग प्रहरी के रूप में काम करता है। लिहाजा पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा जो है सरकारों के उसमें प्राथमिकता होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और उसके बाद 1926 में जब पहली बार हिंदी पर अंग्रेजी पत्रिका उससे बहुत पहले शुरू हुई थी कलकत्ता से ही हिंदुस्तान में, बट जो हिंदी पत्रकारिता है 1826 में, जिन्होंने आधुनिक युग की पत्रकारिता भी देख रहे हैं, चला रहे हैं, और प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता भी जिन्होंने की है, श्री सुरवीन भंडारी जी। उठाते थे तब जाके, ठीक है, हमारे सामने एकदम पत्रकारिता में इतना चेंज आया। उसके बाद फैक्स का सिस्टम शुरू हुआ, फैक्स के बाद जो है फिर ये ऑनलाइन का ये कंप्यूटर का सिस्टम शुरू हुआ, और अब उसके बाद चैनल आ गए, और अब सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है सोशल मीडिया हो गया। तो पत्रकारिता आज के ज़माने में पूरी तरह से बदल चुकी है, और हमारे सभी साथियों से भी ये निवेदन है कि जिस तरह से पत्रकारिता बदल रही है, अपने आप को उस हिसाब से जो है अपडेट भी होना चाहिए। क्यों कि आज हम तो जो हम खबर लिखेंगे अखबार में वो कल आएगी, लेकिन सोशल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जी पत्रकारों को थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। कई दफ़े हमने मुस्लिम में भी देखा है, बाहर भी देखते हैं कि ब्रेकिंग के चक्कर में कहते हुए गलत सूचनाएं भी चली